वाग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती का पाठ पूर्ण विश्राम, जिसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार जी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इस पाठ का भावार्थ तथा परिच्छेदों पर आधारित कृतियाँ देखी थी। आज हम देखने वाले हैं अगले परिच्छेद और उन पर आधारित कृतियाँ। तो चलो पढ़ते हैं परिच्छेद क्रमांक 3। गुलबंदो तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिन सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा, और तुम कहीं रबर कैप भूल गए तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। ये वक्त भी नहीं मिलता, और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली की बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना, उन्हें भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहां बहुत करारी धूप पड़ती है। दोस्तों, अब ये परिच्छेद हमने पढ़ा। अब इस परिच्छेद पर आधारित हम सूचनाओं के अनुसार कृतियां देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम शब्दार्थ। बेदिंग सूट अर्थात समुद्र आदि में नहाते समय पहनने वाले कपड़े। बीमा अर्थात सुरक्षा। भुगतान अर्थात पैसा चुकाना। कृति क्रमांक 1 जो होती आकलन कृति। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रश्न, जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं साथ में ली गई? उत्तर, रबर कैप, छतरी, राइटिंग पैड, बिजली का बिल। कृति क्रमांक 2 आकलन कृति। प्रश्न 1 परिणाम लिखिए, जिसमें एक है बेदिंग सूट रखना भूल गए तो क्या परिणाम होगा? उत्तर, बेदिंग सूट रखना भूल गए तो समुद्र में नहाना धरा रह जाएगा। 2 धूप से बचने की क्रीम नहीं रखी गई तो क्या परिणाम होगा? उत्तर, धूप से बचने की क्रीम नहीं रखी गई तो शाम तक छाले पड़ जाएंगे। प्रश्न 2 किसने किससे कहा? इसमें एक, वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। उत्तर, वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, श्रीमती जी ने लेखक से कहा। 2 वहां बहुत करारी धूप पड़ती है। उत्तर, वहां बहुत करारी धूप पड़ती है, लेखक ने श्रीमती जी से कहा। कृति क्रमांक 3 जो है शब्द संपदा। प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। 1 चिट्ठियां, 2 चश्मा, 3 वक्त, 4 छाले। इनका हमें वचन पहचानना है, बहुवचन है या एक वचन है। उत्तर, चिट्ठियां बहुवचन, 2 चश्मा एक वचन, 3 वक्त एक वचन, 4 छाले बहुवचन। प्रश्न 2 परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। उत्तर, तुम, उन्हें, मैं, वह। यह 4 सर्वनाम इस परिच्छेद में आए हुए हैं। अब देखेंगे कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न, पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाओ। अब हम सूची बनाएंगे। उत्तर, सबसे पहले यात्रा के लिए अपने साथ ले जाने वाली वस्तुएं की सूची बनाएं, ताकि चलते समय कोई आवश्यक वस्तु छूट न जाए। 2 महत्वपूर्ण कागजातों जैसे टिकट, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की फोटोकॉपी बनवा लें। 3 जाने से पहले घर की सारी खिड़कियों, दरवाज़ों की चिटखनियों और तालों की जांच आवश्यक कर ले, जिससे घर बंद करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। 4 बिजली के स्विच, नल, फव्वारे, मेन स्विच, टीवी आदि के तार स्विच बोर्ड से निकाल दें,
गैस का सिलेंडर बंद करें। आगे 5, रोज काम आने वाली चीज़ें जैसे पेन, टॉर्च, कैमरा, फ़ोन, चार्जर, शेविंग किट, मेकअप किट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कुछ ज़रूरी दवाएं जैसे विक्स, आयोडेक्स, पेट दर्द, सिर दर्द, अपच आदि की दवा, दर्द निवारक दवाएं, चाकू, छोटा ताला, फोल्डिंग छाता अवश्य रखें। 6, ज़रूरत के अनुसार ही सामान रखें। कम सामान सफ़र आसान का सूत्र याद रखें। जाते समय खिड़की, दरवाज़ों के पर्दे खींच कर जाएं ताकि बाहर से किसी को पता न चले कि घर में कोई नहीं है। 8, नियमों और कानूनों की अवहेलना न करें। कहीं भी कूड़ा कचरा न फैलाएं, कूड़ेदान का उपयोग करें। इस तरह से यहाँ पर कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति पूर्ण हुई। परिच्छेद क्रमांक 4, श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। उधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भर कर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने तो चल पड़े, परंतु तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेट ने न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा परिच्छेद क्रमांक 4। अब इस परिच्छेद पर आधारित देखेंगे कृतियाँ। सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। फुर्सत अर्थात खाली समय, समालोचना अर्थात किसी वस्तु के गुण दोष बताना, कतरने अर्थात कागज के टुकड़े, झोले अर्थात थैले, स्वप्नलोक अर्थात स्वप्नों की दुनिया, विचरते अर्थात घूमते, थपड़े अर्थात आघात। अभी शब्दार्थ के बाद देखेंगे आकलन कृति। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। 1, मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। 2, एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। 3, कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी। 4, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अब इन कथनों को हमें क्रम के अनुसार लगाना है। उत्तर 1, कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी। 2, 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। 3, एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। 4, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। कृति क्रमांक 2, आकलन कृति। प्रश्न 1, आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। उत्तर, परिच्छेद में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, एक समुद्र, 2 लहर। प्रश्न 2, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। केवल 1 या 2 शब्दों में हमें उसके उत्तर लिखना है। 1, श्रीमती जी क्या ढूंढ रही थी। उत्तर, नेल कटर। 2, लेखक ने थैले में क्या झोंक दिया। उत्तर, 3, किताबें। इस तरह से यहाँ पर परिच्छेद क्रमांक 4 पर आधारित शब्दार्थ कृति क्रमांक 1, कृति क्रमांक 2 पूर्ण हुई। अब देखेंगे
कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1 नया, 2 अखबार, 3 किताबें, 4 समुद्र। उत्तर 1 नया का नवीन, 2 अखबार का समाचार पत्र, 3 किताबें अर्थात पुस्तकें, 4 समुद्र अर्थात जल्दी। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। 1 चीजें, 2 कैंची, 3 कविता, 4 थैले। उत्तर चीजें चीज, कैंची कैंचियां, कविता कविताएं, थैले थैला। अब आगे बढ़ते हैं। कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न साहित्य में समालोचना का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर समालोचना अर्थात किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयोगिता का विवेचन करना। समालोचना के द्वारा साहित्य संबंधी सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया जाता है। यह स्वस्थ मन से साहित्य या कला का अध्ययन करना और सौंदर्य को परखना सिखाती है। लेखक अपनी रचना के माध्यम से क्या कहना चाहता है, अपने कथ्य को पाठक तक पहुंचाने में सफल हो सका है या नहीं, सफल हुआ है तो किस सीमा तक। यह भी महत्वपूर्ण है कि लेखक अपनी रचना के माध्यम से जो भी अभिव्यक्त कर रहा है वह अभिव्यक्त करने योग्य है भी या नहीं। जो मूल्य रचनाकार ने रचना में मूर्तिमान किए हैं उनका मानव जगत के साथ साथ क्या संबंध है। इस तरह से यह कृति स्वमत अभिव्यक्ति यहाँ पर पूर्ण हुई। अब चलते हैं अगले परिच्छेद की ओर। परिच्छेद क्रमांक 5 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अगर वह बंद नहीं डैश हो जाता है। अब हम इस परिच्छेद को विस्तार से पढ़ेंगे। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बस दूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई है या नहीं, लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी की दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। दोस्तों इस तरह से ये परिच्छेद हमने पढ़ा। अब इस परिच्छेद पर आधारित कृतियां हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। अधीरता अर्थात व्याकुलता, रफ्तार अर्थात गति, बदस्तूर अर्थात अच्छी तरह, भयावह अर्थात भयानक। दोस्तों अब देखेंगे कृति क्रमांक 1 आकलन कृति। प्रश्न कृति पूर्ण कीजिए। 1 जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह यह हो जाता है। उत्तर 1 जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह यह हो जाता है पूर्ण भयावह। 2 मैंने तेजी से यह चलाई। उत्तर मैंने तेजी से यह चलाई मोटार। प्रश्न 2 विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। 1 जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। उत्तर जिस रफ्तार से हम गए थे
दूनी रफ्तार से वापस आए। सही। 2, अंदर जाकर देखा खिड़की की चटखनी खुली हुई थी। उत्तर, अंदर जाकर देखा खिड़की की चटकनी खुली हुई थी। गलत। कृति क्रमांक 2, आकलन कृति। प्रश्न वाक्य पूर्ण कीजिए। 1, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी, डैश डैश डैश, प्रश्न सूचक चिन्ह। उत्तर, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। 2, जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था, डैश डैश पूर्णविराम। उत्तर, जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। 1, रंग। 2, चिंता। 3, समुद्र। 4, विश्वास। उत्तर, रंग रंगीन, चिंता चिंतित, 3, समुद्र समुद्री, विश्वास विश्वसनीय। प्रश्न 2, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। उत्तर, 1, कहते कहते। 2, ठीक ठाक। 3, धक धक। इस तरह से यहाँ पर 3 कृतियां पूर्ण हुई। दोस्तों आप देखेंगे कृति क्रमांक 4, स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न, चिंता चिता समान पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता मन का बड़ा विकार है। जब मनुष्य को चिंता रूपी रोग लग जाता है तो वह धीमे जहर की भांति उसे खोखला कर देता है। चिता तो आदमी को एक ही बार जलाती है, परंतु चिंता बार बार जलाती है। चिंतित व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उसे सदैव भयंकर हानि का डर लगा रहता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, दूसरों के प्रति उसके मन में संदेह बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही मित्रों प्रियजनों के कार्यों और कथनों का उल्टा अर्थ लगा लेता है। उसमें आवश्यकताओं से अधिक झुंझलाने की आदत हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके साथ अन्य लोगों का उठना बैठना कठिन हो जाता है। चिंता करने से बड़ी जल्दी थकान हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर और मन दोनों थक गए हो। इसलिए चिंता और चिता में क्या अंतर है ये हमने यहाँ पर देखा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे पवन वाग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद।